फ्रेंड्स, पिछले लेक्चर में आपने सरल रेखा से संबंधित लगभग सभी फॉर्मूले ले लिए थे, लेकिन एक जो बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है दो तिरछी रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी या शॉर्टर डिस्टेंस, ये रह गया था। और आज मैं इसको पूरा करता हूँ और समझ लीजिए ये फॉर्मूला ऐसा है जिस पर आधारित क्वेश्चन तो आपको 5 नंबर का आना ही आना है। तो आज हम बता रहे हैं आपको दो तिरछी रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी की सरल रेखा का समीकरण और उसकी लंबाई, यानी इक्वेशन ऑफ द लाइन ऑफ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस एंड इट्स लेंथ। तो देखिए इसके लिए हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हमने डायग्राम में आपको दो तिरछी रेखा दिखाई, पी क्यू और आर एस। ये दो तिरछी रेखा है और इनके बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मैंने ये शो कर लिया आपको, इसका मैं नाम आपको रख दूं, ये हो जाएगा ए बी। इस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में आप चीज देख रहे हैं कि इसकी ऊपर वाली रेखा से भी भले ही आपको यहाँ डायग्राम में 90 दिखाई दे ना दे, लेकिन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जब बनती है जब ये 90 के एंगल पर ये भी हो और ये भी। आपको जो निकालनी है तो इसकी डिस्टेंस निकालनी है और इसका इक्वेशन निकालना है। इसके लिए हमने पी क्यू रेखा पर एक पॉइंट सी लिया जिसके कोऑर्डिनेट x1, y1, z1 है, और आर एस रेखा पर एक दूसरा पॉइंट डी लिया है जिसके कोऑर्डिनेट x2, y2 और z2 है। देखिए माना पी क्यू व आर एस दो तिरछी रेखा है, स्क्रू लाइंस पी क्यू और आर एस, जिनके इक्वेशन क्रम से पी क्यू का है x माइनस x1 अपॉन l1, y माइनस y1 अपॉन m1 और z माइनस z1 बटे n1, और आर एस का है x माइनस x2 अपॉन l2, y माइनस y2 अपॉन m2 और z माइनस z2 अपॉन n2। माना पी क्यू पर कोई पॉइंट सी है जिसको मैंने बताया था x1, y1, z1 इसके कोऑर्डिनेट है, और डी पॉइंट ये आर एस पर है, इसके कोऑर्डिनेट मैंने बताए थे x2, y2 और z2 है। अब सरल रेखा 1 और जो 1 और 2 पर है, ए भी दोनों रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी है। ये मैंने आपको शो करी है कि ये ए भी दोनों रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी है। तो इससे हमारे डायरेक्शन कोसाइंस एल ये बना, एम ये बना और एन ये बना। आप देखेंगे तीनों में ये चीज कॉमन है, सिग्मा m1 n2 माइनस m2 n1 होल स्क्वायर, ये यहाँ पर है, ये यहाँ पर है और ये यहाँ पर है, और साइक्लिक क्रम में एक एक चेंज हो रहा है एल एन पर न्यूमरेटर। तो जब हम न्यूनतम दूरी की बात करते हैं तो न्यूनतम दूरी के लिए फॉर्मूला है डिटरमिनेंट x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1। ये फर्स्ट रो हुई, L1 m1 n1 सेकंड रो, L2 m2 n2 थर्ड रो। यानी कुल मिलाकर 3/3 का एक डिटरमिनेंट है जिसको डिवाइड किया है मैंने अंडर रूट सिग्मा m1 n2 माइनस m2 n1 के होल स्क्वायर से। अब बात क्या आती है भाई ये क्या है, ये वैल्यू, तो इसको मैंने आपको नीचे डिटेल में लिखा है, ये जो है ये इससे निकल जाएगी, साइक्लिक ऑर्डर से मैंने इसको बनाया है। तो जब आप शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने जा रहे हैं तो देखिए आपको जरूरत किस किस चीज की होगी, x1, y1, z1, x2, y2, z2, ये आपको यहां से मिल जाएंगे, x1, y1, z1, x2, y2, z2, ये छह मिल गए। L1 m1 n1, L1 m1 n1 पहली रेखा से हो गई, उसके बाद L2 m2 n2 ये दूसरी रेखा से हो गई, L2 m2 n2, यानी डिटरमिनेंट की सारी वैल्यू तुम्हारे पास यहां मौजूद है। अब बात आती है m1 n2 माइनस m2 m1 का होल स्क्वायर, तो इसके लिए आपको मैंने यहां लिखा है m1 n2 माइनस m2 n1, ये सब आपको नीचे डायरेक्शन कोसाइंस यहां दिए गए इन सारे में, तो इनको सबको अलग अलग निकालना है और बाद में डिवाइड करना है, तो ये हो जाएगा इनकी न्यूनतम दूरी। अब बात आती है इसका समीकरण, तो देखिए हमारे पास जो ये रेखाएं हैं ये और ये वाली और ये वाली, ये दो तल में आपको मैंने बताई है कि समतल का समीकरण जिसमें पी क्यू और ए बी स्थित है, पी क्यू और ए बी, उस तल का जिसमें पी क्यू और ए बी स्थित है ये समीकरण है, और जिसमें आर एस और सी डी स्थित है वो ये है। अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को कंबाइन कर देता हूं तो हमारे पास जो शॉर्टर डिस्टेंस ए बी है उसका इक्वेशन मिल जाएगा। ये तरीका है इसके इक्वेशन का। अब इन सभी पर आधारित हम एक्सरसाइज को लेते हैं और उसके कुछ अच्छे क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट हैं पेपर में आते रहते हैं उनको हम डील करते हैं।
उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करो। जहां पर रेखा x - 2/3 y + 1/4 z - 1/2 समतल x - y + z = 10 से मिलती है। इसको इंग्लिश में हम लिख रहे हैं, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पॉइंट of intersection of the line x - 2/3 y + 1/4 z - 1/2 and the plane x - y + z। यानी आपको उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने हैं जहां पर रेखा ये और प्लेन ये आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं या एक दूसरे से मिलते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम जो दी गई रेखा है वो नोट कर लेते हैं। दी गई रेखा है x - 2/3 y + 1/4 z - 1/2 और इस सब को हम r मान लेते हैं। यानी ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए आपको इसको एक अननोन r के बराबर मानना है और इससे x y z की वैल्यू निकालनी है। तो x क्या आएगा, अगर हम इस सब को r के बराबर करते हैं तो x = आएगा 3r + 2, y आएगा 4r - 1 और z आएगा 2r + 1। रेखा 1 पर स्थित किसी बिंदु के नियामक 3r + 2 4r - 1 और 2r + 1 है। ठीक है जी। अब तुम्हारे पास समतल क्या दिया है, समतल है x - y + z = 10। रेखा एक समतल 3 से बिंदु 2 पर मिलती है। तो समीकरण 2 व 3 से, यानी समीकरण 3 में जो 2 से हमारे पास नियामक है, x के स्थान पर ये, y के स्थान पर ये और z के स्थान पर ये बैठते हैं। तो हमारे पास आता है 3r + 2 - 4r - 1 + 2r + 1 = 10। 3 और 2 5r - 4r 2 + 1 + 1 = 10 r + 4 = 10 r = आ गया 6। तो नियामक क्या बनेंगे, 3 × 6 + 2 4 × 6 - 1 2 × 6 + 1 20 23 30। यानी आपके पास जो इस बिंदु के कोऑर्डिनेट आए वो आए 20 23 और 30। देखिए समझ लीजिए मैंने क्या किया। देखिए हमें सबसे पहले ये रेखा दी गई थी, रेखा है हमारे पास x - 2/3 y + 1/4 z - 1/2। हमने कहा इसको हमने r के बराबर मान लिया, तो इनकी हेल्प से हमने x y z तीनों की वैल्यूज को निकाला। तो x की वैल्यू r के रूप में ये आई, y की वैल्यू r के रूप में ये आई और z की वैल्यू r के रूप में ये आई।
अब जो प्लेन का इक्वेशन है वो आपको दिया है ये x माइनस वाई प्लस जेड बराबर 10। इसमें x के स्थान पर पहला, y के स्थान पर दूसरा और z के स्थान पर तीसरा पॉइंट रख दें तो हमारे पास ऐसा करने से r की वैल्यू आ जाती है। और हमें बिंदु के निर्देशांक यानी नियामक निकालने के लिए r की वैल्यू की आवश्यकता थी। r की वैल्यू मैंने यहाँ रख दी तो मेरे पास ये अभीष्ट निर्देशांक उस सरल रेखा का समीकरण ज्ञात करो जो बिंदु 2 माइनस 1 3 व 4 2 1 से गुजरती है। Find the equation of that straight line which passes through the points 2 minus 1 3 and 4 2 1। यानी अब की बार आपको ऐसी रेखा का इक्वेशन निकालना है जो इन दोनों बिंदुओं से होकर गुजरती है। तो देखिए हमने आपको ऐसी स्थिति में दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा का समीकरण हमने आपको बताया था। देखिए दिए गए बिंदु x1 y1 z1 ये तो है 2 माइनस 1 और 3 और दूसरे पॉइंट हमको दिए हैं x2 y2 z2 ये है 4 2 1। तो यहाँ लिखेंगे बिंदु x1 y1 z1 तथा x2 y2 z2 से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण ये होता है हमारे पास x माइनस x1 बटे x2 माइनस x1 y माइनस y1 बटे y2 माइनस y1 और z माइनस z1 बटे z2 माइनस z1। अब जो जो वैल्यू इसमें आपको पता है उन वैल्यूज को रख लीजिए। तो देखिए इसमें वैल्यू आपको पता है x माइनस x1 2 x2 माइनस x1 4 माइनस 2 y माइनस y1 y2 माइनस y1 z माइनस z1 z2 माइनस z1। तो ये हमारे पास आया x माइनस 2 अपॉन 2 y प्लस 1 अपॉन 3 एंड z माइनस 3 अपॉन माइनस 2। यही हमारे पास रेखा का इक्वेशन। देखिए अब की बार आपको बताना था कि बिंदु इसके और इसके से गुजरने वाली रेखा का समीकरण। तो पहले पॉइंट को हम x1 y1 z1 मान लेते हैं और दूसरे पॉइंट्स को हम x2 y2 z2 मान लेते हैं। अब बिंदु x1 y1 z1 और x2 y2 z2 से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण हमने आपको पिछले टर्म पर ये सिखाया था। आप इसमें वैल्यू रख दीजिए। देखिए x y z एज इट बने रहेंगे x1 y1 z1 x2 y2 z2 ये वैल्यू यहां से चूज करके रख दीजिए और सॉल्यूशन आपके पास ये आ जाएगा। सिद्ध करो बिंदु ए -1 -2 -3 बी 1 1 1 तथा सी -3 -5 -7
समरेख है। यानी आपको ये दिखाना है कि ये तीनों पॉइंट समरेख है। तो देखिए समरेख मीन्स कोलिनियर। प्रूव दैट पॉइंट्स A, B and C are collinear। देखिए कोलिनियर मीन्स एक ही रेखा में स्थित, ये होते हैं कोलिनियर। तो देखिए इसके लिए कोलिनियरिटी के लिए हमने आपको एक कंडीशन लिखवाई थी। सबसे पहले जो दिए हुए पॉइंट है वो नोट कर लो। पॉइंट है आपके पास x1 y1 z1, x2 y2 z2, x3 y3 z3। ये यदि बिंदु x1 y1 z1 x2 y2 z2 तथा x3 y3 z3 समरेख हैं, तो x3 माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1, y3 माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1, z3 माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1 होना चाहिए। यानी इसके लिए आपको ये तीन क्वांटिटी जो है इनकी वैल्यू निकालनी होगी। देखिए इनको कैसे निकालते हैं। सबसे पहले निकालेंगे हम x3 माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1। x3 माइनस x1 माइनस 3 प्लस 1 अपॉन x2 माइनस x1 1 प्लस 1, ये आया -2 अपॉन 2 यानी -1। y3 माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1, y3 माइनस y3 माइनस y3 माइनस 5 प्लस 2 y2 माइनस 1 प्लस 2 माइनस 3 अपॉन 3 माइनस 1, z3 माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1, z3 माइनस z1 माइनस 7 प्लस 3, z2 माइनस z1 1 प्लस 3 माइनस 4 अपॉन 4 माइनस 1। देखिए तीनों में एक ही वैल्यू है -1 समीकरण 1 2 व 3 से स्पष्ट होता है कि बिंदु A B C समरेख है। देखिए समझिए इस क्वेश्चन को मैंने क्या किया। हमें प्रूव करना था कि दिए गए 3 पॉइंट A B C कोलिनियर है यानी समरेख है। तो देखिए समरेख के लिए मैंने पीछे फॉर्मूला बताया था, उससे पहले कि मैं उसे लगाऊं मैंने पहले बिंदु x1 y1 z1 ये नोट करा, x2 y2 z2 ये नोट किया, x3 y3 z3 ये नोट किया। अब तीन बिंदु समरेख होने की शर्त मैंने लिखाई थी कि यदि 3 पॉइंट समरेख हैं तब हमारे पास ये कंडीशन फॉलो होनी चाहिए, यानी x3 माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1, y3 माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 और z3 माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1 ये फॉलो होनी चाहिए। तो इसको फॉलो करने के लिए मैंने पहली क्वांटिटी निकाली जो -1 आई मेरे पास, मैंने दूसरी क्वांटिटी निकाली वो भी मेरे पास -1 आई, मैंने तीसरी क्वांटिटी निकाली वो भी मेरे पास -1 आई। जब तीनों ही -1 आ गई, तीनों बराबर है, यही हमें लाना था। इसलिए इससे क्या स्पष्ट हो जाएगा कि बिंदु A B C कोलिनियर है, तब तीनों समरेख हैं।
सरल रेखा x माइनस 2/2 2y माइनस 5/-3 z प्लस 1/0 की दिक् को ज्ञात करें। फाइंड आउट द डायरेक्शन कोसाइंस of the straight line x minus 2/2 2y minus 5/-3 z plus 1/0। इसकी डायरेक्शन कोसाइन आपको निकालनी है। तो देखिए इसकी डायरेक्शन कोसाइन निकालने के लिए हम पहले जो हमारे पास इक्वेशन दिया गया वो नोट कर लेते हैं। दी गई सरल रेखा, देखिए सरल रेखा x माइनस 2/2 2y माइनस 5/-3 और z प्लस 1/0। देखिए अब देखिए इसमें आप एक चीज देखें कि जो x y z हैं ये अपने कोफिशिएंट से फ्री होने चाहिए। अगर ये अपने कोफिशिएंट से फ्री नहीं है तो आप समझ लीजिए इनको फ्री करना होगा। तो इसमें ये तो फ्री है, ये भी फ्री है, ये नहीं है, तो इसमें न्यूमरेटर में 2 से और डिनोमिनेटर में 2 से डिवाइड करें। x माइनस 2/2 ये आएगा 2y माइनस 5/2 और माइनस 3/2 और z प्लस 1/0। तो ये आया x माइनस 2/2 y माइनस 5/2 अपॉन माइनस 3/2 और z प्लस 1/0। जब आपके पास ये आ गया तो अब आपको निकालने हैं इसके डायरेक्शन कोसाइन। ये लिखेंगे अतः रेखा एक बिंदु बनेंगे ये x y z के साथ, यानी बनेंगे -2 -5/2 और 1 से गुजरती है, तब दिक् अनुपात L इक्वल टू बिंदु बनेंगे 2 5/2 और -1 से गुजरती है, तब L इक्वल टू जो हमारा बनेगा वो आएगा 2/√2² प्लस 5/2² प्लस -1/5 प्लस 25/4 45/4 4/√45 4/20√45। हमारे पास बना है x माइनस 2/2 y माइनस 5/2 माइनस 3/2 z प्लस 1/0। अच्छा ये तो 0 है, ये वाला पार्ट ये इसमें दोनों को गलत रखते हैं। 0 0 -2/.
4/5 equal to -3/2 upon under root 2 square plus -3/2 square plus 0 square -3/2 25/4 -3/2 into 2/5 ये आएगा माइनस के 3/5 और n equal to 0/2 square plus -3/2 square plus 0 square। तो ये 0 डिवाइड कर रहे हैं तो ये कंप्लीट 0 है। देखिए अब आपको L, M, N किस प्रकार में करना है। आपके पास सरल रेखा दी गई थी ये और आपको निकालनी थी इसके डायरेक्शन कोसाइन। तो मैंने सबसे पहले बताया था जब डायरेक्शन कोसाइन निकालते हैं तो x, y, z के कोफिशिएंट जो x, y, z है ये अपने कोफिशिएंट से फ्री होना चाहिए। तो z भी फ्री था, x भी फ्री था, ये फ्री नहीं था। मैंने इसको फ्री कर दिया और मेरे पास इक्वेशन आ गई ये। अब जो बिंदु आए हमारे पास 2 -3/2 बिंदु आए 2 -5/2 और -1 इससे हो जाती है। तो देखो बात जो बनेंगे ये अपॉन इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर m आएगा ये अपॉन इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर ये l ये m और n बनेगा ये अपॉन इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। तीनों मैंने दिखा दिए तो ये हमें डायरेक्शन कोसाइन l m आ गया। सरल रेखा ये और ये दो दिए हैं, इनको सिमेट्रिकल फॉर्म में लिखवाया जा रहा है। क्वेश्चन वाज स्ट्रेट लाइन given by x plus y plus z plus 1 equal to 0 and 4x plus y minus 2z plus 2 equal to 0 in symmetrical form। यानी दोनों लाइन इक्वेशंस को सिमेट्रिकल फॉर्म में आपसे लिखवा रहा हूं। दी गई रेखा x plus y plus z equal to -1 4x plus y minus 2z equal to -2 माना दी गई रेखा के दिक् अनुपात L, M, N है। यह रेखा दोनों समतलों पर है, अतः इन समतलों के अभिलंब पर लंब है
प्लस एन इक्वल टू -1, ये प्रॉब्लम है तो 0 हो जाएगा, और 4l प्लस एन -2m इक्वल टू 0। अब इनको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यानी वज्र गुणन विधि इससे सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आएगा एल के लिए एल को हम हाइड करेंगे 1 इंटू -2 माइनस 1 इंटू 1। एम के लिए एम को हाइड करेंगे 1 इंटू 4 माइनस -2 इंटू 1। एन के लिए एन को हाइड करेंगे 1 इंटू 1 4 इंटू 1। एल अपॉन -2 -1 एम अपॉन 4 प्लस 2 एल अपॉन 1 माइनस 4 एल अपॉन -3 एम अपॉन 6 एन अपॉन -3। ये बनेगा x प्लस वाई इक्वल टू -1 तथा 4x प्लस वाई इक्वल टू -2। और उसमें वो तो ठीक है काम होगा, उसमें 10 को आइडिया वहां दिखा रहा है ऑनलाइन, वो दिखा रहा है 7510 लेकिन ना तो ये तो पता लगे उसका सही है इक्वल टू -3 दो लॉग होते हैं, रिजल्ट का सेकेंडरी का समीकरण 1 से तो सेकेंडरी वाला जो मोबाइल नंबर है वो -1/3 नंबर 735 का प्लस 1 इक्वल टू -1। also मेरे को मैसेज आया 75 चेंज फ्रॉम 95 टू ये तो चेंज फ्रॉम मान लीजिए 75 -2/3। तो हमारे पास इक्वेशन क्या बनेगी? और मैं आपको सर स्क्रीनशॉट शेयर करूंगा, मैं स्क्रीनशॉट शेयर करूंगा तो समीकरण बन जाएंगे आपके पास x प्लस 1/3 अपॉन y प्लस 2/3 अपॉन -2 और तीसरी बनेगी z अपॉन, ये हमारे पास सममित रूप आ जाता है। x minus 1/2 y minus 2/3 z minus 3/-3
तथा x plus 3 upon minus 1, y minus 5 upon 8, z minus 1 upon 4 के बीच का कोण ज्ञात करो। यानी ये दो लाइन आपको दी गई हैं और आपको इन दोनों लाइंस के बीच का एंगल निकालना है। दो तीन माइनस तीन माइनस एक आठ चार है और सीधा वाला A1 A2 plus B1 B2 plus C1 C2 1 under root A1 square plus B1 square plus C1 square A2 square plus B2 square plus C2 square A1 A2 2 into minus 1 plus B1 B2 3 into 8 plus C1 C2 minus 3 into 4 2 square plus 3 square plus minus 3 square minus 1 square 8 square plus 4 square minus 2 plus 24 minus 12 4 plus 9 plus 9 1 plus 64 plus 16 24 minus 14 22 into 18 तो ये हमारे पास आता है cos थीटा इक्वल टू 10 अपॉन इसका जोड़ा जा रहा है ये तो थीटा बराबर cos इनवर्स 10 अपॉन 9/20। देखिए स्टूडेंट्स अच्छा क्वेश्चन है निकाला मैंने रेखाओं इतने और इतने के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। तो दोनों रेखा मैंने नोट कर दी। सबसे पहले मैंने इनके डायरेक्शन रेशियो नोट किए। डायरेक्शन रेशियो हो गए 2 3 माइनस 3 2 3 माइनस 3 और दूसरी के हुए -1 8 4 -1 8 4 दोनों के डायरेक्शन रेशियो जो मैंने निकाल दिए तो फॉर्मूला मैंने पीछे भी लगाया है cos थीटा का a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2 upon under root a1 square plus b1 square plus c1 square under root a2 square plus b2 square plus c2 square इनकी वैल्यू हमने रख दी। इनकी वैल्यू रखने के बाद हमने इसे सॉल्व किया तो हमारे पास थीटा की वैल्यू cos इनवर्स 10/9 under root 22 है। अभी इसमें एक और लेक्चर आपको मिलेगा जिसमें और बाकी के क्वेश्चन हो जाएंगे। आप इनको क्वेश्चंस को करके देखिए और अपना बिल्कुल ख्याल रखिए।